हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जुलाई मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो जितने भी कैट और एमबीए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जुलाई में आके डिसाइड करते हैं कि हमें कैट एग्जाम के लिए अपियर करना है, लेकिन उनके सामने डाउट ये रहता है, कंफ्यूजन ये रहता है कि हमारे सामने 5 मंथ्स हम पढ़ाई कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रेपरेशन तो पहले स्टार्ट कर देते हैं लेकिन बीच में ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, ऑन एंड ऑफ उनकी पढ़ाई चल रही होती है एंड जुलाई में आके उनको ये डिसीजन लेना होता है कि अब अगर हम पढ़ाई करें तो कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं कि जुलाई ऑनवर्ड आप किस तरह से अपने कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम जैसे सी मैट, एन मैट, स्नैप टेस्ट, आईएफटी, जैट, इनके लिए प्रिपरेशन करोगे। इनका पूरा सिलेबस क्या है, उनकी कट ऑफ क्या रहती है, कौन कौन से आपके टारगेट एग्जाम्स होंगे, किस तरह से आपको अपने डेली टारगेट्स बनाने हैं ताकि आपका पूरा सिलेबस भी फिनिश हो जाए, आपके मॉक्स भी हो जाएं एंड अपने एग्जाम के बाद आपको ये भी फीलिंग आए कि मैंने अपने एग्जाम को अपने बेस्ट एफर्ट के साथ अटेम्प्ट किया है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना। माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप इस बात को, इस डाउट को अपने माइंड से क्लैरिफाई करो कि 5 मंथ्स मेरे पास बहुत कम है। देखो, अगर आप लेट हो वो डेफिनेटली जो टाइम जा चुका है वो निकल चुका है, लेकिन उसके बारे में अगर आप सोचते रहोगे कि मेरा तो टाइम चला गया, मैंने पहले पढ़ाई नहीं करी, अब मैं क्या करूं, तो आप अपना और टाइम वेस्ट कर दोगे। इस समय आपका एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे पास जो 5 मंथ्स है ना, उन 5 मंथ्स को मुझे मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से यूटिलाइज करना है एंड मैं ये पूरा का पूरा जो टाइम है मेरे सामने अवेलेबल, उसमें मैं अपना बेस्ट एफर्ट देता हूं। सुबह शाम ये नहीं सोचूंगा मेरा सब सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, मेरा ये सब्जेक्ट रह गया, मेरा वो रह गया, उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। अगर आपके सामने गोल प्लान क्लियर है, एक एक्शन प्लान के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको प्रोसेस में बिलीव करना पड़ेगा एंड अगर आप प्रोसेस में बिलीव करोगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेस आपको दिखेगी। तो एक चीज ध्यान रखो, प्रोडक्टिविटी इज नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ अ कमिटमेंट टू एक्सीलेंस, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड फोकस्ड एफर्ट्स। तो अगर आप कमिटेड हो कि सर मुझे तैयारी करनी है, जो भी टाइम है उस टाइम का मुझे बेस्ट तरीके से यूज करना है एंड आपके सामने एक प्रॉपर प्लान है पढ़ाई करने का एंड आप एफर्ट करने के लिए तैयार हो, चाहे वो स्मार्ट वर्क की फॉर्म में हो, हार्ड वर्क की फॉर्म में हो एंड आप अपनी एनर्जी दे रहे हो सही तरीके से उस एग्जाम के लिए, तो डेफिनेटली आप इस समय भी अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको लेके चलनी है, जो आपके माइंड में होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट, कैट कैन कॉम्पनसेट एवरीथिंग। काफी सारे स्टूडेंट्स का एक कंफ्यूजन होता है, सर मेरा प्रोफाइल बेकार है, 10th कम है, 12th कम है, ग्रेजुएशन में नंबर नहीं आए, मेरा ईयर गैप है, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। एक बात ध्यान रखो, जो चीज हो चुकी है उसे आप चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन कैट जो है एक मेजर प्रपोर्शन होता है, मेजर आपका पार्ट होता है जब भी मेरिट लिस्ट बनती है, शॉर्ट लिस्ट बनती है किसी भी आईएम की, अदर कॉलेजेस की एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो सिर्फ आपके एंट्रेंस का स्कोर देखते हैं। तो अगर आपका प्रोफाइल वीक है, एवरेज है, तो भाई जो चीज एवरेज है, 10th 12th का स्कोर चेंज नहीं कर सकते, बट कैट का स्कोर तो आप चेंज कर सकते हो। बाकी लोगों के लिए अगर कट ऑफ लेट से 98 परसेंटाइल है तो आपके लिए 99 होगी। तो आप अपना बेस्ट एफर्ट अपने एग्जाम में दो रादर देन वेस्टिंग टाइम जो आप सोचने में लगा रहे हो। दूसरी बात, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझो। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे कुछ रैंडमली चीज सॉल्व करते रहते हैं एंड एग्जाम में पता चलता है भाई वो चीज रेलिवेंट ही नहीं थी। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, एलआरडीए में क्या टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वांट्स में किस तरह से पढ़ना है, वर्बल में किस तरह से प्रैक्टिस करनी है। हर सेक्शन की अलग स्ट्रैटेजी होती है, तो क्वांट्स, वर्बल, एलआरडीए को भाई प्रॉपर टाइम देना है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, अपने बेसिक्स और कॉन्सेप्ट से काम करना है, शॉर्टकट ट्रिक्स के पीछे बाद में जाना है, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बॉर्न जीनियस नहीं होता, तो अगर आप भी 4 to 5 मंथ मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे, एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करोगे, तो आप भी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए कभी भी टाइम बेस्ड पढ़ाई मत करो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कितने आवर्स पढ़ाई करें कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा। अरे भाई, टाइम से पढ़ाई थोड़ी होती है। किसी बच्चे को कोई टॉपिक हाफ एन आवर में समझ में आता है, किसी को वही टॉपिक 1 आवर में समझ में आता है। तो टॉपिक वाइज पढ़ाई करो। आज का आपका टारगेट है कि मुझे परसेंटेज के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब उन 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 मिनट्स लगे, 45 मिनट्स लगे, 1 आवर लगे, आपको वो टॉपिक को फिनिश करना है। देन आपको वीकली अपने मॉक्स के लिए अपीयर करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एनालिसिस करना है। काफी सारे लोग गलती करते हैं, मॉक्स को अपीयर ही नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि मॉक्स हम तब देंगे जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। सिलेबस आपका फिनिश होता नहीं, मॉक्स आप देते नहीं, जिसकी वजह से आपको एक डिसएडवांटेज रहता है। एंड अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि एक ही एग्जाम पे सारी एनर्जी मत डालो, अदर एग्जाम्स पे भी फोकस करो एंड उन एग्जाम्स को भी टारगेट लिस्ट में रखो, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव किसी एग्जाम को क्रैक करना नहीं बल्कि टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट में जाना है। अब वो चाहे आप कैट के थ्रू जाओ, आईएफटी के थ्रू जाओ, जैट के थ्रू जाओ, वो आपका डिसीजन है।
एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं सोचनी नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में, ओवर थिंकिंग ऑफ 10th 12th ग्रेजुएशन, प्रोफाइल बिल्डिंग पे कुछ नहीं करना आपको इस समय, प्रोफाइल बिल्डिंग में कोई फोकस नहीं करना। देखो प्रोफाइल बिल्डिंग जो आप करते हो, सर्टिफिकेट कोर्सेज, एनजीओ, इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, ये सब हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यू के टाइम पे, लेकिन अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचोगे ही नहीं तो उन सब चीजों का फायदा क्या होगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए एग्जाम को क्लियर करना। एग्जाम की पढ़ाई के बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए जाओ। तो मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, देयर शुड बी नो प्रोफाइल बिल्डिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। ठीक है, एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, जो भी आपका एग्जाम है उनके सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, मॉक्स को एंड के लिए नहीं छोड़ना, साइमल्टेनियसली मॉक्स को अपीयर करना है। सुबह शाम ये नहीं सोचना 99 परसेंटाइल कैसे लाना है, आपका सुबह का टारगेट ये होना चाहिए मुझे ये टॉपिक फिनिश करना है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर 2 आवर का एग्जाम होगा, 3 आवर का एग्जाम होगा। अरे भाई जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। चाहे अगर आप 2 आवर्स का एग्जाम देखो चाहे 3 आवर का एग्जाम देखो, परसेंटेज का टॉपिक तो वही रहेगा ना, आरसीज तो उसी टाइप के रहेंगे ना। तो आप अपनी प्रैक्टिस रखो, जब नोटिफिकेशन आएगा तब उस टाइप के मॉक्स देके हम उस स्टेज के लिए रेडी हो जाएंगे। एंड जॉब अभी छोड़ने का डिसीजन नहीं लेना है। अगर आप साइमल्टेनियसली पढ़ाई कर सकते हो दैट कैन बी अ गुड डिसीजन, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट रहता है। पढ़ाई के साथ साथ अगर आप जॉब कर रहे हो इट इज वेल एंड गुड, ऐसा मत सोचो जॉब छोड़ना ही छोड़ना है, बिकॉज उससे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। बट अदरवाइज ये आपका डिसीजन है कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए जॉब की फॉर्म में, या फिर आपको डेफिनेटली एमबीए में जाना है एंड आप पूरी एनर्जी वहां लगाना चाहते हो। वो आपको सारे के सारे पैरामीटर्स अपनी फैमिली से डिस्कस करके आपको खुद भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, तब आपको ये डिसीजन लेना है। लेकिन जो डिसीजन आप ले लो एक बार, उसके बाद डेली उस डिसीजन के बारे में नहीं सोचना, उसी के साथ स्टिक रहना है एंड आपको अपने एग्जाम तक उसी के साथ जाना चाहिए। अब अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करूं, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का क्या स्टेप होता है, तो 5 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो हर एक टॉपिक के, चाहे आप क्वांट्स की बात करो, एलआरडीए की बात करो, वर्बल की बात करो, आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज के बेसिक्स नहीं पता तो नो मैटर आपको कितनी शॉर्टकट से ट्रिक्स आती है, एग्जाम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं कर पाओगे अगर थोड़ी सी भी चीजें चेंज हो गई। सिमिलरली एलआरडीए में अगर आपको पता ही नहीं है गेम्स एंड टूर्नामेंट में राउंड रॉबिन क्या होता है, नॉकआउट क्या होता है, आपको चार्ट्स एंड डायग्राम में यही नहीं पता कि लाइन चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, या फिर वर्बल में आपको यही नहीं पता इन्फ्रेंस बेस्ड आरसीज में स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वीक आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इंप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, डिफरेंट टोन्स क्या होती है पैसेजेस की, तो चैलेंज क्रिएट होगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने लेवल पे खुद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हर एक टॉपिक के 75 to 100 क्वेश्चंस करो, तब जाके आपकी कमांड बनेगी। उसके बाद आप स्पीड बिल्डिंग पे जाओ। अब आप यहाँ पे शॉर्टकट सीखो, जब आपकी कॉन्सेप्ट के साथ कमांड बन चुकी है, फेमिलियरिटी बन चुकी है टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ, अब आप देखोगे अप्रोक्सीमेशन यूज करके, एलिमिनेशन यूज करके, सब्स्टिट्यूशन यूज करके, ऑप्शन अप्रोच को यूज करके क्या मैं स्पीड को इंप्रूव कर पा रहा हूं, टाइम टेकन पर क्वेश्चन को रिड्यूस करने की कोशिश करो। देन आपको वीकली मॉक्स देने चाहिए एंड वीकली मॉक्स के साथ साथ उनका एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से आप मॉक को अपीयर कर रहे हो, किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था एंड क्या क्या आप मिस्टेक्स बना रहे हो। बिकॉज आपको जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आपको टोटल सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते, आपको वो क्वेश्चंस करने होते हैं जो आपको आते हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ करने होते हैं, विच कैन हेल्प यू टू फेच अ वेरी ग्रेट परसेंटाइल। उसके बाद हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान होना चाहिए, कैट के बाद जैट का, आईएफटी का एंड अदर एग्जाम्स का, ताकि भाई आप बेस्ट पॉसिबल तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाओ। अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो काफी सारे कैट एस्पिरेंट्स को एक डाउट रहता है, सर मैं 5 मंथ्स में 99 परसेंटाइल कैसे लाऊंगा। पहली बात तो ये कि आपको परसेंटाइल के बारे में नहीं सोचना, आपको प्रिपरेशन के बारे में सोचना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है कि 99 परसेंटाइल का मतलब 99 परसेंटेज नहीं होता अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अगर आप लास्ट 4 ईयर का एनालिसिस करोगे, डेटा को स्टडी करोगे, तो आपको पता चलेगा 2020 में जो आपका एग्जाम था 228 मार्क्स का था एंड 101 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल थी, विच इज 45% ऑफ द टोटल मार्क्स। अगर आप 2019 की बात करोगे तो 156 मार्क्स, विच मींस 52 परसेंटेज पेपर पे आपको 99 परसेंटाइल आ रही थी। 154 मार्क्स इन 2018 विच मींस 51 परसेंटेज पेपर पे आपको 99 परसेंटाइल आ रही थी एंड 2017 में 174 मार्क्स विच इज 58 परसेंटेज ऑफ द टोटल मार्क्स। तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि अगर आप टोटल क्वेश्चन के 50 to 60% क्वेश्चन सही कर दो तो भी आप 99 परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। तो अगर प्रिपरेशन टाइम कभी भी ऐसा होता है कि एक टॉपिक या दो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक है जो आपके समझ ही नहीं आ रहा है, आप उसके क्वेश्चंस लगा रहे हो लेकिन तब भी नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है पूरी प्रिपरेशन छोड़ दो, ये सोच रहे हो मेरा तो कैट होगा ही नहीं क्योंकि मुझसे 4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। भाई अगर नहीं भी सॉल्व हुए तो बाकी टॉपिक्स आप अच्छे से कर लो, यू आर स्टिल इन अ वेरी गुड स्पेस जहां पे आप एग्जाम को क्लियर
कर सकते हो। अगर अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सामने एक प्लान होना चाहिए। प्लान के साथ जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है डिसिप्लिन। क्योंकि अगर हमारे सामने प्लान नहीं होता ना, हम सोचते हैं चल यार आज छोड़ते हैं, कल से पढ़ाई कर लेंगे, अरे आज रिलैक्स कर लेते हैं, कल ये टॉपिक के क्वेश्चंस कर लूंगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला एटीट्यूड आने लगता है। बट जब आपके सामने प्लान होता है कि मुझे इन 7 डेज में मुझे ये टॉपिक्स खत्म करने हैं, तो जब आप पढ़ाई नहीं करते तो आपको गिल्टी फील होता है और नेक्स्ट डे आप कोशिश करते हो कि अपने प्रीवियस टारगेट को भी अचीव कर पाओ। तो यहां से आपकी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तीनों बेटर होती है। तो प्लान बनाना कैसे है, उसके लिए भाई सबसे पहले अपने टारगेट एग्जाम्स रखो भाई। कैट, जैट, आईएफटी, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टेस्ट, सीटी, एसआरसीसी, ये कुछ मेजर एग्जाम्स है। इनमें से 4 to 5 एग्जाम्स आपको देने चाहिए एंड आपको अपने ऑप्शंस ओपन रखने चाहिए। जब आपका सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट्स आ जाए, तब आप देखना मुझे इस कॉलेज में जाना है कि नहीं जाना। स्टार्टिंग से अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं करना। जब आपके एग्जाम्स टारगेट हो चुके हैं, ये एग्जाम्स में अपियर करने वाला हूं, अब आपको क्या क्या स्टेप्स पे काम करना है। सबसे पहला, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है। भाई क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, बिल्ड कॉन्सेप्ट। तो अगर आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हो, क्वांट का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके बाद एलआरडीए में आप लेट्स से गेम्स एंड टूर्नामेंट कर रहे हो, तो अपने बेसिक्स बना लो। वर्बल में आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन सी टोन्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के आरसीज कैसे होते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, उनके जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, उसके बाद स्टडी डेली। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आज मैंने 12 आवर्स पढ़ाई करी। भाई आज तुमने 12 आवर्स पढ़ाई करी ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप हर दिन 6 to 8 आवर्स पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि वो जो डिसिप्लिन है ना, वही डिफाइन करेगा आपका स्कोर कितना आएगा। बिकॉज कैट इज नॉट अ 100 मीटर स्प्रिंट, कैट इज अ मैराथन। तो उसके लिए आपको डेली एफर्ट देना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको एंड में रिजल्ट मिल पाएगा। स्टेप 3 है टाइमर बेस्ड टेस्ट। जो भी आप प्रैक्टिस करो, जो भी आपके टॉपिक होते हैं, तो वीकली अपना टारगेट बना लो कि मैं भाई टाइमर बेस्ड टेस्ट दूंगा, मैं 40 मिनट्स का टेस्ट दूंगा। इन टेस्ट में ना डीमोरलाइज नहीं होना कि 40 मिनट्स में मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन कर पाया, या मैं 60 मिनट्स में सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस कर पाया। इन टेस्ट का पर्पस ही यही है कि भाई आप देखो क्या आपकी गलतियां थी, उनसे इंप्रूव करो एंड एग्जाम में बेटर करो। तो उस चीज को आप माइंड में लेकर चलो। एंड टाइमर बेस्ड टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेट्स से आपने इस वीक में परसेंटेज टॉपिक फिनिश कर दिया, अब वीक के एंड में आपको भाई टाइमर बेस्ड जब टेस्ट दे दोगे ना, तो आपका एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपको पता भी चल जाएगा एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में जब टाइमर चल रहा होता है तो किस तरह से आपके बेसिक एरर्स हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स हो रही है, जिनसे आप इंप्रूव करते चले जाओगे। एंड देन आपका स्टेप 4 है फुल लेंथ मॉक्स। वीक में एक दिन बना लो जब आप फुल लेंथ मॉक दोगे एंड उसका एनालिसिस करोगे। 2 to 3 आवर्स का मॉक देते हो आप, एंड देन आपका 3 to 4 आवर्स का एनालिसिस रहता है। मेरी क्या मिस्टेक्स थी, कुछ क्वेश्चन जो आपको आते थे बट गलत हो गए, उनको आप रीसॉल्व करते हो, कुछ क्वेश्चन जो अनअटेम्प्टेड थे उसके कॉन्सेप्ट को सीखते हो। तो एक दिन वीक में जरूर होना चाहिए जब आप मॉक दो। ये नहीं सोचना पहले दिन मॉक में मुझे 150 लाना है, मुझे 99 परसेंटाइल लाना है। नो, पहले दिन आपने मॉक दिया, आपको ये देखना मेरी क्या मिस्टेक्स थी, उससे लर्निंग लेके नेक्स्ट मॉक में बेटर करना है। और यही आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन मेथड होना चाहिए। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स, ये 5 आपके मेजर डोमेन रहते हैं क्वांटिटेटिव में। जितने भी आपके कैट एमबीए एंट्रेंस होते हैं उसमें मेजरली यही सिलेबस रहता है और इनके सब टॉपिक्स मैंने राइट में लिख दिए। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अपने सारे के सारे एमबीए एग्जाम्स के लिए, कैट एंड नॉन कैट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम वर्बल की बात करें तो कैट के लिए आपको मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 5 पढ़ना है, बिकॉज यही टॉपिक्स आपके कैट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। जंबल्ड सेंटेंसेस, पैरा जंबल, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी, आरसी आपको करना ही करना। और क्रिटिकल रीजनिंग का इन्वॉल्वमेंट आरसी में रहता है कैट में, तो वो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप अदर एग्जाम्स देखोगे, नॉन कैट एग्जाम्स देखोगे, जैसे आपका स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, सीमैट हो गया, टिसनेट हो गया, उनके लिए आपको वोकैबुलरी और ग्रामर भी पढ़ना पड़ेगा। तो उनके सब टॉपिक्स मैंने आपको राइट में मेंशन कर दिए हैं, यहां से अपने टॉपिक्स को नोट डाउन कर लो। देन अगर एलआरडीए की बात करें तो कैट के लिए मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3 आपको करना है, बिकॉज ये टॉपिक्स आपके कैट एग्जाम में पर्टिकुलरली पूछे जाते हैं। एंड जो भी आपके नॉन कैट एग्जाम्स होते हैं उसमें इन टॉपिक्स के साथ साथ आपको बेसिक एलआर के टॉपिक जैसे स्नैप में, एनमैट में, सीमैट में, जितने भी आपके अदर एग्जाम्स होते हैं, टेस्टनेट, आईएफटी, उसमें बेसिक एलआर के क्वेश्चंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, क्यूब्स, तो ये टॉपिक्स करने हैं। एंड कुछ एग्जाम्स में जैसे आपका एग्जाम हो गया स्नैप का, आपका एग्जाम हो गया सीटी का, आपका एग्जाम हो गया सीमैट का, उसमें एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का मतलब होता है विजुअल रीजनिंग, जहां पे डायग्राम बेस आपके सामने एलआर होते हैं, 3 डायग्राम दे रखे हैं, बताओ 4 डायग्राम क्या होगा। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में इंक्लूड करते हैं। तो एलआरडीए का आपका ये सिलेबस रहने वाला है। कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीके भी आता है। कैट में जीके आपको नहीं पढ़ना होता, कैट में जीके इंटरव्यू के टाइम पे काम आता है, बट एग्जाम में ये चीज नहीं पूछी जाती। बट जैसे एग्जाम्स आपके आईएफटी के, टिस के, जैट और सीमैट, इन एग्जाम में आपका जीके का सेक्शन भी रहता है। उसमें आपके 3 मॉड्यूल्स रहते हैं, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। स्टैटिक जीके वो ऐसी जीके होती है जो कभी चेंज नहीं होती, जो हो चुका है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी,
कौन सी केव्स कहाँ पे है, आर्ट एंड कल्चर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीजें। करंट जीके में आपको लास्ट 1 ईयर की जीके करनी होती है, जिसमें जितने भी मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बिजनेस अवेयरनेस, बिजनेस रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए, बिकॉज काफी सारे एग्जाम में इससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी कंपनी का किससे मर्जर हुआ है, कौन किसका सीईओ नया अपॉइंट हुआ है, कौन सा नया प्रोडक्ट है, किसका नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो रही हमारी पूरी की पूरी डिटेल सिलेबस। अब अगर आप ये सारा का सारा सिलेबस खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास मटेरियल है, तो उससे आप पढ़ाई करो, एक एक्शन प्लान बनाओ, उसको फॉलो करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं बहुत ही सिंसियर और डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करूं, लेकिन कोई मुझे गाइड कर दे, कोई मुझे प्रॉपर तरीके से सारे टॉपिक समझा दे, पढ़ा दे, ताकि मिनिमम टाइम में मैं अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाऊं, तो उसके लिए हमारा लास्ट बैच आ रहा है ऑनलाइन लाइव क्लासेस का। आपको पता है जनवरी में फाउंडेशन बैच आया था, फरवरी में अचीवर्स बैच था, मार्च में माइलस्टोन बैच था, देन अप्रैल में आपका बिलीवर्स बैच था, देन आपका एक्सप्रेस बैच आया। अब आपका फाइनल बैच, फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है 15 जुलाई से, जो आपका लास्ट बैच है इस साल का, जिसमें फुल फ्लेजेड आपका सिलेबस लाइव क्लासेस में कराया जाएगा। इस बैच की स्टार्टिंग हो रही है 15 जुलाई से, जिसमें 30 नवंबर तक आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी 31 मार्च 2022 तक, ताकि अदर एग्जाम्स जब आप देते हो तो उसके लिए रिवीजन कर पाओ। आपकी 7 डेज क्लासेस चलेंगी पूरे वीक में, 7 to 9 PM भी और 9 to 11 PM भी, जो अपने लैपटॉप, फोन, टैबलेट किसी से भी अटेंड कर सकते हो। जो भी क्लास आप करते हो उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो इन केस अगर आप कोई टॉपिक मिस कर देते हो या फिर कोई टॉपिक आप रिवाइज करना चाहते हो, तो अपने पोर्टल पे लॉगिन करो, उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो। जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर में आपका भाई 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं। उन वर्कशॉप में मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कराए जाते हैं। सारे के सारे टॉपिक्स एक तरह से आपके रिवाइज भी हो जाते हैं। हर क्लास के बाद आपको असाइनमेंट मिलते हैं, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो पाओ। उन असाइनमेंट्स के रिटर्न सॉल्यूशन, वीडियो एनालिसिस, वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड होते हैं, ताकि बहुत अच्छे से उन पे आपकी कमांड भी बन पाए। इसके साथ ही कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं वो आपके घर पे आती हैं, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं फॉर फर्दर प्रैक्टिस, एंड आपके पूरे के पूरे नोट्स भी वहां पे बने होते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम मिलता है आपको पोर्टल पे, जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हो, एंड उसके बाद आपको टीचर वो क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, जिसपे टॉपिक टेस्ट, सेक्शन मॉक्स, फुल लेंथ मॉक्स सारे अवेलेबल होते हैं। आपकी पूरी पूरी परफॉर्मेंस ट्रैक होती है, एनालाइज होती है, जिसके थ्रू आप काफी ज्यादा बेटरमेंट ला सकते हो अपनी परफॉर्मेंस में। एंड कैट के साथ साथ आईएफटी, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमेट, अदर एग्जाम्स पे भी फोकस रहता है। इन सबकी नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज और उनका डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलता है, एंड आपको जीडीपीआई वैट की वीडियोस भी मिलती है लास्ट में, जिससे आपका जो फाइनल स्टेप होता है वो भी आपका क्लियर हो जाता है। डिटेल्ड एक्शन प्लान आपके सामने रहता है 150 डेज का। हर दिन आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, कौन सा असाइनमेंट है, सारी की सारी चीजें आपके सामने क्लियर रहती है। टोटल जो इस पूरे बैच का फीस है दैट इज 25,000। हमारे जितने भी बैचेस होती है, मेजरली सारे बैचेस का फीस स्ट्रक्चर सेम होता है। रीजन बीइंग आपकी नंबर ऑफ क्लासेस सेम होती है। अगर आप देखोगे जो जनवरी वाला बैच है, फरवरी वाला बैच है, उनके ऑल्टरनेटिव डे क्लासेस हैं। इस बैच की 7 डेज क्लासेस है, तो नंबर ऑफ क्लासेस सेम है, बुक्स आपकी सेम रहती है, डेली असाइनमेंट्स आपको उतने ही मिलते हैं, उनके वीडियो एनालिसिस सबको इक्वल मिलते हैं, नंबर ऑफ मॉक्स आपको इक्वल मिलते हैं, रिकॉर्डिंग सबके पास सेम डेट तक रहती है। तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन मोर और लेस सेम तरीके से होती है। आपके ऊपर थोड़ा सा ये होता है कि ज्यादा हर दिन पढ़ाई करनी है, उनके साथ ऑल्टरनेटिव क्लासेस होती है तो उनको टाइम ज्यादा मिल जाता है। लेकिन भाई जितना हमारे पास टाइम है, उस टाइम का मैक्सिमम पॉसिबल तरीके से हम लोग यहाँ पे यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। अगर आपको ये देखना है कि जो करंट स्टूडेंट्स है उनका किस तरह से प्रिपरेशन चल रहा है, तो नीचे मैंने आपको लिंक भी दे दिया, जहां पे करंट स्टूडेंट किस तरह से एक वेल डिफाइंड तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं वो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको पोर्टल की डिटेल्स देखनी है तो 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगा, मतलब सारे मॉक्स, रिकॉर्डिंग्स, नोट सब कुछ अवेलेबल रहेगा इस डेट तक। उसके बाद आपको हर टॉपिक का टॉपिक वाइज टेस्ट, वीकली आपका करंट अफेयर का टेस्ट, देन आपके फुल लेंथ मॉक्स इतने मिलेंगे हर एक एग्जाम पे। तो पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन हम लोग आपकी कराते हैं। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारा क्या रहता है, हर एक टॉपिक क्लास में कॉन्सेप्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से आपको कराया जाता है एडवांस लेवल तक। कॉन्सेप्ट कराने के बाद क्लास में क्वेश्चंस कराने के बाद आपके सामने बुक्स होते हैं जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। देन आप स्पीड बिल्डिंग पे काम करते हो पोर्टल वाइज, आपको भाई इजी, मॉडरेट, एडवांस असाइनमेंट्स मिलते हैं। कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स होती हैं जिसमें आपकी स्पीड पे काम किया जाता है, एंड देन आपको फुल लेंथ मॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनका डिटेल्ड एनालिसिस आता है, क्या आपने सही किया, क्या गलत किया, वो सारी चीजों से आप अपनी टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी भी
बना पाते हो। इस तरह की बुक्स होती हैं जो आपके घर पे कोरियर होंगी। टोटल 11 बुक्स होती हैं जो आपकी स्मार्ट बुक्स होती हैं। इन बुक्स को मैं स्मार्ट बुक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन बुक्स में जितने क्वेश्चंस होते हैं उनकी सॉल्यूशन बुक तो आपके सामने रहती है, लेकिन इसके साथ ही अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हमारी ऐप में स्कैन करते हो तो ऐप में भी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। और अगर आपको पोर्टल देखना है किस तरह का होता है तो इस तरह का एक ऑर्गेनाइज पोर्टल रहता है। हर एक सब्जेक्ट के अपने टैब्स होते हैं। जो भी क्लास होती है उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाती है, उसके असाइनमेंट्स यहाँ पे आते आते हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन, क्लास की रिकॉर्डिंग, क्लास के नोट, सब कुछ यहाँ पे एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपडेटेड रहता है। हर क्लास के बाद आपका पोर्टल अपडेट होता रहता है। साथ में पोर्टल पे आपको डेली जीके अपडेट्स मिलते हैं जिससे आप अपने करंट अफेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हो। एंड जो भी आपके जीके अपडेट्स होते हैं उनको नोट्स फॉर्म में हम देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम फिल्टर करके आपके पोर्टल पे अपडेट करते हैं जिससे ये वाला सेगमेंट भी आपका स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। 24/7 डाउट फोरम रहता है। कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, डाउट आता तो आप ऐड न्यू टिकट में जाके क्वेश्चन को डालते हो, यहाँ पे अपना सब्जेक्ट डालते हो एंड जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हो। अगर कोई क्वेश्चन या सॉल्यूशन है तो उसके फोटो अपलोड कर सकते हो एंड उसके बाद आपका डाउट आ जाता है पोर्टल पे। देन जैसे ही टीचर आपका आंसर करता है आपको उसका आंसर मिल जाता है। तो 150 डेज का एक्शन प्लान आपके सामने। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है। 30 सितंबर तक हम पूरा सिलेबस फिनिश कर देंगे, हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस तक। साथ में आपकी बुक सॉल्व हो जाएंगी, टॉपिक वाइज टेस्ट हो जाएंगे। देन सितंबर अक्टूबर आप रिवीजन करोगे। अक्टूबर नवंबर में मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन हर एक टॉपिक के हम लोग डिस्कस करते हैं कैट रिवीजन वर्कशॉप में। एंड दिसंबर से फरवरी में जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनका एक्शन प्लान, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, वो सब आपको बताते हैं। फरवरी से मार्च में आपको जीडीपीआई वैट का कंटेंट दिया जाता है जिससे आपकी जो फाइनल स्टेज है वो भी क्लियर हो जाती है। तो एक ही टॉपिक को हम कम से कम 3 से 4 बार करते हैं। पहले क्लास में करते हो, फिर आप बुक से करते हो, फिर आप टॉपिक वाइज टेस्ट पोर्टल पे करते हो, फिर एडवांस वर्कशॉप में करोगे तो हर एक टॉपिक काफी स्ट्रांग हो जाता है एंड आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाते हो अपने सारे के सारे एग्जाम्स के लिए। तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। बेसिक सेशंस, एडवांस वर्कशॉप एंड इवैल्यूएशन जो आपका पोर्टल पे होता है, हर एक चीज वहां पे आती रहती है। कितने असाइनमेंट्स करे, कितनी रिकॉर्डिंग्स आपने कंप्लीट कर ली है, क्या प्रोग्रेस है, जिससे आप बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हो एंड आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर पाते हो। अगर आपको फैकल्टीज देखनी है तो क्वांट, एलआरडीए, जीके मैं हैंडल करता हूं। देन अनुभव सर आपका वर्बल का सेक्शन पूरा का पूरा देखते हैं। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो नीचे मैंने भाई आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप भाई पूरी की पूरी 3 आवर्स की क्लास देख सकते हो। इस तरह का आपका क्लासरूम होता है जहां पे आपको टीचर यहाँ पे पढ़ा रहा होता है। चैट में आप अपना कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई तो क्लियर कर सकते हो एंड क्लास के बाद आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है। तो प्रॉपर मैंने 3 आवर्स की क्लास डाल दी है जो दूसरे बैच की है, तो उसी तरह से आपकी भी क्लासेस होंगी एंड सारे टॉपिक्स की वैसी क्लासेस चला करेंगे। अदर सब्जेक्ट की देखने तो उसकी भी रिवीजन वीडियोस के लिंक मैंने डाल दिए हैं ताकि आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी का भी बहुत डिटेल्ड आइडिया लग जाए। अगर आपको एक्शन प्लान देखना है तो इस तरह का प्लान होता है। हर दिन कौन सी क्लास है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, कौन सी टॉपिक होना है, कौन सा असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। तो बिल्कुल आप टू द पॉइंट पढ़ाई करते हो और यही रीजन है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ तैयारी करते हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो डिसिप्लिन्ड है, जो सिंसियर है, जो एफर्ट करने में कोई कमी नहीं रखेगा, देन यू आर एट द राइट प्लेस। क्योंकि हम यहाँ पे मेहनत बहुत कराते हैं। हर दिन आपकी क्लास हो रही है, असाइनमेंट सॉल्व करने, उनका वीडियो एनालिसिस है, नेक्स्ट डे नई क्लास हो रही है, तो आपको भाई एकदम मोटिवेटेड रखते हैं, पम्प्ड अप रखते हैं। लेकिन आपको एफर्ट डालना है। हम आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस दे सकते हैं, असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, बुक्स दे सकते हैं, लेकिन सॉल्व आपको ही करना है। वीडियो क्लास देखना आपको ही है। क्लास में लाइव क्लास हो रही है तो उसको अटेंड आपको करना है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हो जिसके अंदर एक जील है कि सर मुझे एग्जाम क्रैक करना है, लेकिन आप मेहनत मुझसे कितनी भी करा लो, बस मुझे प्रॉपर आप ट्रेन कर दो, देन यू आर डेफिनेटली एट द राइट प्लेस। और यही रीजन है जो करंट स्टूडेंट्स आप देख सकते हो वो काफी ज्यादा भाई अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है एंड आई मस्ट से दैट द मेथोडोलॉजी फॉलोड हियर इज वेरी यूनिक। इसी तरह से सिद्धार्थ का है बेस्ट कोचिंग फॉर कैट, मुस्कान द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पोर्टल आई हैव एवर सीन, देन प्रियल नागर everything is so properly scheduled and organized, Himanshi the books are next level, complete support in terms of guidance, Dhruv Gupta it is true as literal as it can be। आपको मैंने नीचे लिंक भी दिया हुआ है, आप वहां पे भी बाकी बच्चों के एक्सपीरियंस रीड आउट कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के जो रिजल्ट्स रहे हैं भाई आज की डेट में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स एमबीए के आए हैं, अहमदाबाद, आई एम बेंगलोर, एक्सएलआरआई, एसआईबीएम पुणे, नारसी मुंजी, टिस, तो इन सब कॉलेजेस में स्टडी बस के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और भाई यही रीजन है कि भाई बच्चे यहाँ पे तैयारी करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जितने भी बच्चे यहाँ से जाते हैं टॉप कॉलेजेस में, उसमें भाई वो बच्चे कमिटमेंट वाले बच्चे होते हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं और तभी जाके वो रिजल्ट अचीव कर पाते हैं जो सबका ड्रीम होता है। तो आई एम अहमदाबाद के कॉल गेटर्स, उसके बाद आप देख सकते हो कैट के अदर स्टूडेंट 99.6 परसेंटाइल, 99.56, 99.31, 99.16, 99.0, इसी तरह से 98 परसेंटाइल। तो बहुत सारे बच्चे 98, 99 परसेंटाइल आप कैट एग्जाम में देख सकते हो। लेकिन भाई जितने भी बच्चे हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं
हूं, उन बच्चों को एफर्ट करना पड़ता है। आपको सिर्फ बैठे रहने से रिजल्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। मेहनत हम लोग कराएंगे, कंटेंट हम देंगे, लेक्चर्स हम कराएंगे, क्लासेस हम कंडक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना है सर हर एक क्लास में करूंगा, मैं आपके सारे के सारे असाइनमेंट सॉल्व करूंगा, जब आप मॉक्स देने को बोलेंगे मैं मॉक्स में अपीयर करूंगा, उनका एनालिसिस करूंगा, तो आपका भी रिजल्ट ऐसा ही होगा जैसे इन बच्चों का आया है। और सिर्फ कैट नहीं, कैट के अलावा भी अगर आप देखोगे तो एनमैट के टॉपर्स आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा जैट के टॉपर्स आप देख सकते हो, देन आप देख सकते हो आईएफटी के इतने सारे कॉल गेटर्स, स्नैप के 99 परसेंटाइलर्स, देन स्नैप के अलावा ऑल इंडिया रैंक 3 सीमैट में हमारे यहाँ से निकली है, सीमैट के अदर 99 परसेंटाइलर्स, टिस के टॉपर्स, देन एक्सजीएमटी के टॉपर्स। तो जितने भी मेजर एमबीए एग्जाम्स हैं वहां पे हमारे यहाँ से टॉपर्स निकले एंड आज की डेट में वो अपने ड्रीम इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपको भी इसी माइंडसेट के साथ आना है कि भाई कैट जो है ना ये एक तपस्या है और मैं 5 to 6 मंथ्स इस तपस्या में डेडिकेटेडली एफर्ट डालूंगा एंड अगर मैं एफर्ट कर लूंगा तो भाई मुझे कंफर्ट मिल जाएगा। तो इस बात को, इस लाइन को मोटो बना लो दैट 5 मंथ्स ऑफ एफर्ट इक्वल टू लाइफ टाइम कंफर्ट। एक बार आप अपने ड्रीम कॉलेज में चले गए तो आपकी सारी चीजें बेटर हो जाएंगी, चाहे वो करियर की टर्म्स में हो, चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज के टर्म में हो, चाहे वो सपोर्ट की टर्म्स में हो, चाहे आपका कोई ड्रीम हो, आपने कोई एस्पिरेशन देखी हो जो अचीव करनी है, वो सारी की सारी चीजें आप यहां से अचीव कर सकते हो, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लाइफ आगे बना सकते हो। तो उस डेडिकेशन के साथ, उस माइंडसेट के साथ आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे स्टडी बस का एक मोटो है दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो 100% एफर्ट के साथ हम यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे एंड ट्राई करेंगे बेस्ट बी स्कूल में एंटर करने का। तो इस बैच से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड अगर आपको ज्वाइन करना है डायरेक्टली तो आप वेबसाइट पे जाके भी डिटेल चेक कर सकते हो एंड डायरेक्टली वहां पे एनरोल कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।